बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अहवाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम एक ऐसे ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कराची में खूबसूरत तरीन ग्राउंड में इसका शुमार होता है, यानी कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड। और इसका शुमार कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंडों में होता है और यहाँ पे बेशुमार इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने यहाँ चौकों और छक्कों की बरसात भी की। आज यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए हम आज सिंध बलूचिस्तान 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल फेडरल बी एरिया और हैदराबाद हॉक के दरमियान खेला गया और दोनों टीमों ने ज़बरदस्त चौकों और छक्कों की बारिश की और शायकीन क्रिकेट ने खूब एंजॉय किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अज़मी साहब और यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी में बच्चों को कोचिंग कराते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर बात की जाए इंटरनेशनल खिलाड़ी तो सरफराज अहमद, असद शफीक और दीगर नामवर खिलाड़ी नवीद अज़मी साहब की शागिर्दी में बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा कर चुके हैं। और कहा जाए अजमल नसीम की बात की जाए तो इस ग्राउंड के वो ऑनर हैं और यहाँ पे बेलौस खिदमत कर रहे हैं। जो भी टूर्नामेंट होते हैं बच्चों से फ़ीस नहीं लेते और ख़ुसूसी तौर पर कहा जाए तो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि नौजवान यंग बच्चों को यहाँ पर तरबियत दे के अंडर 16, अंडर 15 और अंडर 19 की जो बनती है कौमी टीम उनमें शामिल किया जाए। और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के तरबियत याफ्ता लड़के जो हैं अंडर 19, अंडर 15 और अंडर 17 की टीम में भी सेलेक्ट हुए। नवीद अज़मी साहब से बात करेंगे बड़ी प्यारी सी आज के टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जब आओ तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अजीम ग्राउंड पर आए जो चारों तरफ खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं। तो हम बात करते हैं नवीद अज़मी साहब से। अज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आज आल सिंध 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल है हैदराबाद आउट्स और फेडरल बी एरिया के दरमियान खेला गया, दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे? अजमल नसीम साहब के बारे में क्या कहोगे? और आपकी शागिर्दी में कई नामवर खिलाड़ियों ने जन्म लिया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को आके बच्चों को जिसका कवरेज देते हैं तो इससे बच्चों की हौसला ज़्यादा होती है। तो ये जैसे कि यंग फाइटर एकेडमी का एक तरह के तुर्रा इम्तियाज़ है कि तकरीबन पिछले 8 साल से अंडर 14 यानी ग्रास रूट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें अंडर 14 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे और अंडर 19 लेवल पे जो ट्रायल लेके हम लोग टीमें बनाते हैं। और जिस तरह हमने बच्चों की कराची में सबसे पहले हमने एकेडमीज़ का टूर्नामेंट कराया। एकेडमीज़ का टूर्नामेंट जब हमने देखा कि वहाँ बच्चे जो है कुछ जायज़ उम्र की उन्होंने खिलाए तो हमने ओपन ट्रायल के टूर्नामेंट कराए। और उसके बाद से जब रीजन जो है ना ये कराची पूरा सिंध रीजन बन गया तो हमने इस टूर्नामेंट को आज सिंध बलूचिस्तान यानी सिंध की भी टीमें ली, हैदराबाद की, कोयटा की टीमें भी ली और बलूचिस्तान की टीमों को भी नुमाइंदगी का मौका दिया। और पिछले 2 साल से हम ये 14 और 16 लेवल पर टूर्नामेंट करा रहे हैं। और ये 14 का फाइनल जो आज खेला गया आपने देखा कितना दिलचस्प तरीन मैच हुआ हैदराबाद और FBA के दरमियान। तो हमारे CEO अजमल साहब का यही मतलब कि उनका मतलब वो जो उनका स्ट्रगलिंग है यही कि नए जो बच्चा ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रगलिंग करता है उसको पैसे से कोई मतलब मुश्किल होती है माली मुआवनत देने में या पैसे को खर्च करने में एकेडमी बच्चा जाता है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और ये टूर्नामेंट कराया जाता है जिसमें कलर किटें, अंपायर, गेंदें और ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आपने भी मैच देखा और 7वीं 8वीं बार भी आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें हम सब बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे जो अब बासलाहियत है मगर उनको मौके नहीं मिलते। साहब आल सिंध बलूचिस्तान कलर किट अंडर 15 8वां टूर्नामेंट है। मैं देख रहा हूँ बच्चों ने किटें भी बड़ी खूबसूरत पहनी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और खुसूसी जब मैंने देखा कि हैदराबाद की टीम के बच्चे बड़े खुश थे। तो आप क्या समझते हैं कि जो यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है इसका शुमार कराची के एक बेहतरीन तरीन खूबसूरत ग्राउंड में होता है, इस बारे में क्या कहोगे? मैंने आपको बताया ना ये तकरीबन जब से ये ग्राउंड आया है इसको जब हमने अफसर ने बनाया है उसके बाद से आप मेरे ख्याल से हर साल आप प्रोग्रामों में आए हैं, आपने इसको डे बाय डे अच्छा ही देखा होगा। तो ये जो बस अल्लाह की रहमत है, हमारी नीयत साफ़ है और हम ग्रास रूट लेवल पे कहते हैं ना कि जो बच्चा ग्रास रूटर होता है तो ग्रास रूटर नीचे से ऊपर जाता है और पहला शूटर हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो ग्रास रूटर को अच्छी मौका दिया जाता है। ग्रास रूटर इंशाल्लाह बासलाहियत होगा, आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करेगा। अच्छा, यहाँ से अंडर 19, अंडर 15 और अंडर 17 के खिलाड़ी जो है यकीन तौर पर उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम में यानी कि कौमी कैंप है या कुछ जो सेलेक्ट हुए हैं, इस बारे में क्या कहोगे?
जैसे जब हम कराची लेवल टूर्नामेंट कर रहे थे, जब कराची की टीम बनती थी, अल्लाह के शुक्र से अंडर 14 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे जो बच्चे यहाँ टूर्नामेंट खेले उन बच्चों ने नुमाइंदगी कराची की। जब वो टूर्नामेंट रीजन बन गया तो ये पिछले 2 साल से हब के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, बलूचिस्तान के बच्चे भी आ रहे हैं, कोयटा के बच्चे भी आ रहे हैं और हैदराबाद के बच्चे भी आ रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो यहाँ टूर्नामेंट हिस्सा ले रहे हैं अपने अपने रीजन से खेल रहे हैं। अब सिंध का रीजन तो बन ही गया, कोयटा बलूचिस्तान के लोगों ने भी वहाँ से अपने अपने रीजन से खेला है। उन सब बच्चों को इस दफ़ा हमने ये चांस दिया है कि जो बच्चे अंडर 16 2022 में खेले हैं, अंडर 13 लेवल पे वो टीम और अंडर 16 की दोनों टीमें वाइट्स और ब्लूज, उन सब बच्चों को उसमें चाहे कराची का लगा हो चाहे हैदराबाद का लगा हो, जिसने भी नुमाइंदगी है उनको यहाँ बुला के इनामात भी दी जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी और उनके लिए एक दावत का एहतमाम यहाँ भी किया गया। आदमी साहब, उमूमन कहा जाता है कि जब अंडर 16, अंडर 17 या अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं, जो कौमी ट्रायल कहते हैं, जो कौमी टीम बनती है, तो उसमें यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में कितने लड़के कौन कौन से शोबे में, यानी कि अंडर 16 में, अंडर 15 में या अंडर 19 में कोई खिलाड़ी यहाँ के सिलेक्ट हुए? मतलब अब जो ग्रास ये अपने रीजन तक तो गए, रीजन के बाद जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है उसमें बहुत कम है। मगर एक लड़का था जो हमारे दोस्त हैं ताहिर महमूद, उनका बेटा है, वो लड़का अंडर 19 खेलने ऑस्ट्रेलिया भी गया था और दुबई भी गया था। उस लड़के ने भी यहाँ अंडर 16 अंडर 17 में टूर्नामेंट खेला था और उसने पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की है। अच्छा, ये कहा जाता है कि उमर असद शफीक हैं या सरफराज अहमद हैं, तो और या सुहेल खान जैसे नामवर खिलाड़ी आपके शागिर्द रहे, तो ये बात कहाँ तक की दुरुस्त है कि इन लोगों ने आपकी तरबियत में बहुत कुछ सीखा? आपका ताल्लुक़ मीडिया से है तो मेरे सरफराज के आपके पास ख़ुद क्लिप्स आए होंगे मिर्ज़ा इकबाल दास के साथ बैठ के, और मुख्तलिफ मौक़ों पे उसने बोला है कि जिस तरह से हमने अजमेर सिखाया, हमारे उस्ताद भी हमने ग्रास रूट लेवल पे जो बिगनिंग की है, जो हमारी स्टार्टिंग थी वो हमारी बहुत अच्छी की गई है, जिसकी वजह से हम आगे कामयाब हुए। और असद तो माशाल्लाह, असद वगैरह ताहिर भाई अभी और ऐसे नाम है, मैं आपको बताऊँगा तो वो सिलसिला लंबा हो जाएगा। तो उन बच्चों ने माशाल्लाह हमारे साथ ग्रास रूट लेवल जो मेहनत की है ना, उनका सिला उनको मिला है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उसमें सच ये है कि वो खुद अपनी ज़बान से इस बात को बोलते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इससे ये तो 8वां है, इससे पहले भी और टूर्नामेंट होते रहे अंडर 16 के अलावा, अंडर 15 के अलावा, अंडर 17 के अलावा, तो यहाँ दीगर कोई बड़े मैच भी हो जैसे कि अंडर 19 के वो अब ऊपर हों? यहाँ अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट के मैच भी हुए हैं जब कराची रीजन की टीमें थी। उसके बाद ये है कि अंडर 13 रीजन के जो मैचेस होते हैं वो भी हुए पीसीबी के। उसके अलावा विंटर क्लब के मैचेस जो अभी हुए इस साल रीजन में वो भी यहाँ हुए। इसका फाइनल भी कल विंटर क्लब का खेला गया नूर जिमखाना और एयरपोर्ट के माबैन। तो यहाँ जो है ना मुख्तलिफ मौके मुख्तलिफ ग्राउंडों के हर किस्म की क्रिकेट यहाँ खेली जाती है और यहाँ अल्लाह के शुक्र से हर किस्म का प्लेयर आके इस ग्राउंड की तारीफ भी करके आता है। और बस यही हमारे लिए बस ये है कि बच्चा एक तो ऊपर जाए और ग्राउंड जो है हरा भरा रहे। अगर अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि यहाँ दीगर अंडर 19 अंडर 15, तो ये बताइएगा कि इसके अलावा कहा जाता है कि ग्राउंड पर कुछ माफिया भी कब्जा करना चाहती थी जो आपकी मेहनतें और काविशें और अजमल नसीम साहब की काविशों की वजह से कोई यहाँ दाखिल नहीं होता, ये बात कोई दुरुस्त है? आपको पता है माफिया तो अब आपको पता है कि जो लोग अरबाब इख्तियार होते हैं तो उनका तो जहाँ सिंह समाता है वो अपना करते हैं, जो भी उनके इख्तियार में आता है वो तो आजकल का जो माफिया है जैसे भी अपने माफिया के रफ्ते माफिया का काम ही होता है कि किसी कमज़ोर को दबा के उससे वो चीज़ ले लो, हक़ उसका गब्ज़ कर लो। मगर ये है कि अगर कोई बंदा राइट है और राइट पे खड़ा होगा और उसकी नीयत अच्छी होगी तो हमें उम्मीद है बहुत से लोगों ने यहाँ कोशिश की, बहुत से लोगों ने यहाँ चीज़ें डाली कि इस ग्राउंड में ये होता है, इस ग्राउंड में ये हो रहा है। हमारे साथ मतलब थोड़ा प्रेशर लैंड माफिया की तरफ से भी आया, बहुत सी जगहों से आया, मगर अल्लाह ने हमें हर जगह सुरखुरू किया और अल्लाह के शुक्र से ग्राउंड अल्लाह के शुक्र से अजमल भाई की सरबराही में जो माशाल्लाह जो यहाँ के सीईओ हैं, तो आपके सामने इसकी मिसाल आज ये जो फाइनल हुआ ये बच्चे आपने देखे इतने, तो ये इन्हीं बच्चों की दुआओं से चीज़ें इसका सिलसिला चल रहा है। अभी तक हम बात करते हैं यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी की। यहाँ पर बेशुमार बच्चे आपकी ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो ये के जो बच्चे हैं तो ये सिलसिला कितने अर्से से चल रहा है और इनका तरीक़ेकार क्या है? यहाँ ये जो सिलसिला हुआ शुरू में पहले सिर्फ हमने क्लब बनाए थे, यानी शुरू के जब ये ग्राउंड हमने स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ क्लब बनाए थे और क्लब के हम लोग प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मैंने जब ये ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम दिया तो हमने कहा कि अपने टूर्नामेंट्स को हमने टूर्नामेंट के साथ साथ हमने यहाँ नए बच्चों को तरबियत भी करनी है। उसके अंदर हमने फिर दिन डिसाइड किए, जुम्मा हफ्ता इतवार, ताकि वो बच्चा, आपको पता है आजकल रीजन की क्रिकेट, पाकिस्तान बोर्ड क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, अंडर 13 लेवल पर क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड पर हो रही है, अंडर 16 क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड का आ रहा
रहा है, अंडर 19 क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड करा रहा है। तो अब जो स्कूल की क्रिकेट होगी और ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट होगी, तो हमने यहाँ जुम्मा हफ्तावार बच्चों के नेट प्रैक्टिस शुरू कराया, जिसमें बच्चा 10 साल से लेकर 12-13 साल तक का बच्चा, ताकि उसकी स्कूल एक्टिविटी, तालीम की एक्टिविटी की मुतासिर ना हो, उनके लिए नेट होता है। बाकी पीर मंगल बुध जुमेरात जो है सीनियर लड़के अंडर 19 लड़के प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्लबों के भी होते हैं, और जो लड़के सीखने आते हैं उनके लिए भी मौके होते हैं। और ऐसा कोई बच्चा अगर ग्राउंड में फीस रखेगा नॉमिनल, अगर कोई बच्चा नहीं दे सकता और बच्चा मुस्तैक है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एकेडमी में भी। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो फाइनल है, आपके फाइनल में आज बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं और सुना है कोई बिजनेसमैन भी आ रहे हैं जिन्हें आपने मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया है, तो क्या वजह है कि आपने बिजनेसमैन को बुलाया और यहाँ बेशुमार खिलाड़ी हैं, तो खेल से वाबस्ता शख्सियत को आपने आज के फाइनल में क्यों नहीं बुलाया? मैंने आज की फाइनल में असद शफीक, ताहिर खान, ताबिश खान सबको मौजूद किया है, क्योंकि मेरा जो लिंक है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। बाकी जो गेस्ट का जो सिलसिला है ना, वो फिर हमारे अजमल भाई और जो दूसरे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार गेस्ट कौन आएगा, जो अवेलेबल होगा वो आके इस ग्राउंड में आ सकता है। हमारे पास लिस्ट तो ज़्यादा है, मगर वही है ना कि अगर हम नई नीति से चलेंगे, मैं तो अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। मेरे साथ इस वक्त आतिम रिजवी साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी है और ये अंडर 16, अंडर 15 और अंडर 17 के बच्चों को बाकायदा कोचिंग कराते हैं, और इनकी तरबियत में कई लड़के कौमी की टीम का हिस्सा भी बने। यकीनी तौर पर कहा जाता है कि जब बच्चों को अच्छी तरबियत मिले तो बच्चा तरक्की करता है। इसी हवाले से आज हमारी बात होगी आतिम रिजवी साहब से, क्योंकि हम यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, और आज जो टूर्नामेंट हुआ है इस बारे में भी बात होगी। आतिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए कि आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर 8वां सिंध बलूचिस्तान फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हैदराबाद हॉक्स और फेटल बी एरिया के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और चौक और चक्कों की बारिश देखने आई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और यंग फाइटर ग्राउंड का बेशुमार होता है कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंडों पर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये कि इन लोगों को बड़ी मुबारकबाद है कि ये लोग बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट कराते हैं हर साल। बच्चों का जो हमारे अजमल भाई और अज़मी भाई, इनकी पूरी टीम, बड़ा अच्छा इक़दाम है यहाँ पे कि अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 टूर्नामेंट कराते हैं। और इससे हमें बहुत लड़के जो है वो रीजन्स के लिए मिले हैं। काफ़ी लड़के हम यहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं उनको हम टीमों में खिलाते हैं और उनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जैसे आज भी आपने देखा यहाँ फाइनल हो रहा है हैदराबाद और कराची का, तो इसमें से भी हमने काफ़ी लड़के देखे हैं और इंशाल्लाह वो आगे चल के हम उनको पिक करते हैं टीमों के लिए। अच्छा आदित्य साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी है, आप वहाँ पे जब बच्चों को कोचिंग भी कराते हैं, सेलेक्ट भी करते हैं, जब ट्रायल्स होते हैं तो कुछ बच्चे, तो क्या कराची में कोई टैलेंट आपके सामने नजर आया? लेकिन जी टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ जो है इनको प्लेटफॉर्म मिलने की वो होती है कि इनको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता। अब अजमल भाई वगैरह हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे क्रिकेट का, और बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। टैलेंट देखें, कराची में जो ये कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब उसको टैलेंट को आइडेंटिफाई आपने करना है और उसके बाद उनको ग्रूम करके टीमों में ले जाना होता है। आदित्य साहब, कहा जाता है कि जब ट्रायल्स होते हैं अंडर 19 के, अंडर कौमी 15 के, तो कहा जाता है कि पर्ची का रुझान बहुत है और कई टैलेंट जो है वो आप लोगों की वजह से, कहा जाता है कि जब सिफारिश आती है तो आप लोग मजबूर हो जाते हैं, तो ये क्या बात दुरुस्त है? और ऐसा कई टैलेंट हमें नज़र आया है कि जिनके साथ ज्यादती हुई है। देखिए जी, ज़्यादती किसी के साथ नहीं होती, हो सकता है। देखें, मैं आपको पूरा इसका क्राइटेरिया समझा दूं। अंडर 19 की डिस्ट्रिक्ट होती है जिसकी परफॉर्मेंसेज हमारे पास होती हैं, उसकी वजह से हम टीमों को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ बात रह गई अंडर 16 और 13 की, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 10 से 12 बॉलें बैट्समैन को देखनी होती हैं, 10 से 12 बॉलर को देखनी होती है। तो जो आपको लगता है बेहतर है उनको हम ले, हो सकता है हमसे मिस हो जाता हो, मगर इंटेंशन हमारी ये नहीं होती किसी अच्छे लड़के को मिस करके किसी को पर्ची लें। तो इसी वजह से आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो हमने 14-15 साल से कोचिंग की, तो 10 फाइनल हम लोग जीते हुए। आदित्य साहब, आपने कहा है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद होती है और 10-12 टूर्नामेंट भी जीते, तो 10-12 साल में तो कई टैलेंट आप लोग की वजह से ज़ाया भी हुआ, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उन लोगों ने बाकायदगी से परफॉर्मेंस भी किए। ऐसे कई लोगों के नाम मैं भी गिनवा सकता हूँ। चलिए आप मुझे गिनवाएं। मैं तो जितने भी लड़के हैं हमने देखा, जितने भी होते हैं टैलेंटेड, वो कोई भी ऐसा लड़का होता नहीं जिसको हम ना रखें। अब मैंने आपको बताया ना, बहुत सी जगह ऐसा होता है आपको 6 बैट्समैन रखने हैं, तो 6 बैट्समैन जो आप रखते हैं वो टॉप वाले जो बैट्समैन होते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं उनको ले लेते हैं। और ऐसा सारे जितने भी लोग ट्रायल ले रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कोई अच्छा लड़का मिस नहीं। मैंने आपसे कहा कि मिस हो सकता है कि हमारी आंख उसको नहीं देख सकती, मगर आप ये अगर कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस में नहीं लेते, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा आदित्य, चलिए, ये तो बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, अंडर 16, अंडर 19 की। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है
और इसका शुमार एक कराची के खूबसूरत ग्राउंडों में होता है। इसके अलावा TMC ग्राउंड भी है, आपने KCC ग्राउंड भी देखा और दीगर बेशुमार क्रिकेट है, मगर वहाँ पर अंडर 15 और अंडर 17 के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते, जो हमारे लिए और हमारे क्रिकेट के लिए बदनसीबी है। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बहुत सारे ग्राउंड हैं और वो ये टूर्नामेंट जो है वो करा सकते हैं। हमने काफ़ी सजेशंस दिए हैं उनको कि आप जितने अंडर एज क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे उतना ज़्यादा प्लेयर आपके निकलेंगे, क्योंकि हमेशा प्लेयर जो है वो याद रखिएगा ग्रास रूट लेवल से ही निकल रहे होते हैं। तो इनको प्लेटफॉर्म चाहिए, ग्राउंड हैं उनके पास, सिवाय अजमल भाई वगैरह और अजमी भाई वगैरह के। इसके अलावा मैं किसी को नहीं देखता कि ये जो है यंग बच्चों का कोई टूर्नामेंट कराएं और ऑर्गेनाइज़ करें। और इससे मैंने आपको बताया, हमें पहले भी बहुत प्लेयर मिले और इंशाल्लाह इस साल भी हमें बहुत प्लेयर इस टूर्नामेंट से मिलेंगे। आदिम साहब, उमूमन तो जितने भी हैं, चाहे वो आदम खान हो, ज़फ़र अहमद हो, एजाज फारूकी हो, जमील हो या दीगर जो भी एकेडमीज चल रही हैं, तो ये कहते हैं कि ग्रास रूट की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उनके पास ग्राउंड है, वहाँ लाखों रुपए कमाते हैं। तो क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को जो है एकेडमी तो चला रहे हैं वहाँ पर, मगर इन किस्म के टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना, क्या उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है? नहीं, बिल्कुल उनको फुर्सत अगर नहीं है तो उनको फुर्सत निकालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनको प्लेटफॉर्म चाहिए। ये वेटरन्स को और इनको जो है वो मल्टी नेशनल्स हैं, इनसे आपको कुछ हासिल नहीं होना सिवाय पैसों के। तो इनको चाहिए कि बच्चों के टूर्नामेंट कराएं, प्लेयरों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ ग्रूमिंग करें, उनके साथ काम करें, ताकि प्लेयर आगे चल के निकलें। आसिम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोलर अभी रमीज़ राजा भी आए हुए हैं चेयरमैन के हैसियत से, तो क्या समझते हैं कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी ख़त्म हो गई, कई लड़के बेरोज़गार भी हो गए, तो क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि जो कराची के जो ग्राउंड है वो भी कहते हैं कि इंटर स्कूल शुरू की जाए, इंटर स्कूल के बच्चे लाए जाए, तो कराची के इतने सारे ग्राउंड है, तो वो क्यों नहीं पाबंदी आयद करते कि इन अंडर 16 या अंडर 15 के बच्चों का इन ग्राउंड पे टूर्नामेंट कराया जाए, वरना उनके ग्राउंड की लीज कैंसिल कर दी जाएगी। तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? असल में देखें, PCB ने दिया हुआ था पहले, अभी तो खैर क्योंकि एसोसिएशन है नहीं, सारी ख़त्म हो गई। पहले एसोसिएशन थी तो वो टूर्नामेंट अपने अपने कराते थे अपने तौर से। जोन 2 वालों ने भी कराया था, जोन 1 वालों ने भी, इन लोगों ने भी कराया था, तो उस वक्त काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे थे। मगर जब से ये एडॉक लगी है तो ज़ाहिर है इसमें कोई है नहीं एसोसिएशन, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जोनों में और इसमें क्रिकेट नहीं हो रही है, तो लोग अपने उसमें लगे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है कि एसोसिएशन बन जाए और लोग जो है नॉमिनेट हो जाएं, तो उसकी वजह से जो है फिर इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट होंगे। अच्छा आतिम भाई, ये बताइएगा कि कोविड आया, कोविड-19 आई है, इसमें कई जो एक खेल के मैदान भी बंद रहे, बच्चे अपने अपने घरों में रहे, तो इस दौरान बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा? जी हाँ, इससे बस ये तो एक देखें कुदरती वबा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों को भी और बड़ों को भी। और मैंने ये देखा कि जो बेचारे लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं इसमें। तो ये तो खैर अल्लाह की तरफ से एक वो था, मगर फिर भी PCB ने काफ़ी टूर्नामेंट इसमें ऑर्गेनाइज़ किए और अजमल भाई इन कंपनी ने भी यहाँ पे काफ़ी टूर्नामेंट्स कराए, तो यहाँ ये क्रिकेट चलती रही है इस ग्राउंड में, यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में। अच्छा आतिम भाई, एक आपसे सवाल करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का। यकीन तो पे रमीज़ राजा साहब जैसा चेयरमैन नहीं तो बड़ी तनकीद किया करते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल खुलने चाहिए। अब वो चेयरमैन आ गए और चेयरमैन आने के बाद वो क्यों डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं खुलवा रहे? उनको तो चाहिए ना, जब पहले नुक्ताचीनी करते थे और अब चेयरमैन बन गए तो कुछ उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, तो क्या वजह है? देखें, ये जो है चेयरमैन के इख्तियार में नहीं था, ये था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे इमरान खान साहब, ये उनकी एक ख्वाहिश थी कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए। मगर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देखें शुरू से उनके सिस्टम में उसी तरह का चल रहा है और उसी से उनके प्लेयर निकले। हमारा सिस्टम जो है हमेशा से ये होता था कि एसोसिएशन से प्लेयर को आगे निकालती थी और डिपार्टमेंट से वो जाके खेलते थे, और हर प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो एवरेज होते हैं, तो उनकी तनख्वाहें, उनका घर, उनका सब ये चल रहा होता है इस वजह से। तो ये रमीज़ राजा का तो मैं नहीं कहूँगा कि रमीज़ राजा साहब ने किया है, ये इमरान खान की पर्सनली एक अपनी वो थी, एक विश थी उनकी कि मैं ये। मेरे साथ इस वक्त अजमल लतीफ़ साहब मौजूद हैं जो इस ग्राउंड के ऑनर हैं और ये इस बच्चों के खेलों से बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और जहाँ तकरीबन मैं देख रहा हूँ 5-7 साल से जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं अंडर 16, अंडर 15, अंडर 17, ये फ्री कॉस्ट कराते हैं और अपने पास से किटें भी देते हैं। इन्हें खेल से कितनी मोहब्बत है, आइए इनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल भाई, ये बताइए कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर 8वां फ्यूचर स्टार्स इन बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। हैदराबाद हॉक्स और यहाँ फेटल भी एरिया के दरमियान फाइनल हुआ, दोनों टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, इस बारे में क्या कहोगे? रफ़ीक भाई, आपने देखा कि ये बच्चे तकरीबन अंडर 14 तक के हैं और इस तरह के मैचेस पा करके बड़े खुश होते हैं और इसमें परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमारे को इसका ये फ़ायदा होता है कि कराची का बच्चा जो या मिडिल क्लास का गरीब बच्चा जो भी कहीं का भी हो,
उसको चांस मिलता है परफॉर्मेंस देने पे, वो सिलेक्ट हो जाता है। पर यही है कि उन बच्चों को आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। इससे हमें कई चीज़ बच्चे मिले जो आप ये समझ लें पाकिस्तान तक गए, तो यही है, यही देख कर खुशी हो जाती है कि चले हम लोग जब तक हैं तब तक क्रिकेट चला रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा अजमल साहब, ये टूर्नामेंट कराते हैं तो क्या इनकी आप फीस लेते हैं और ये किटें अपनी मदद आपको दे देते हैं, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? रफ़ीक भाई ये तकरीबन आप समझ हमारा 8वां साल है। हम तकरीबन साल में 3-4 टूर्नामेंट तो कराते ही हैं किसी तरह से भी। और इसमें ये कि हम किसी से कोई एक पाई पैसे नहीं लेते, सिर्फ हमारे 1-2 जो हमारे इसके मतलब ग्राउंड के कमेटी के लोग हैं उनमें से 1-2 लोग अगर हेल्प कर देते तो वो, अदरवाइज़ हम किसी से कुछ नहीं लेते। अगर बहुत से लोग आए हैं मगर कभी किसी ने हमें कुछ दिया नहीं। हालांकि मैंने कहा भी कि भाई आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ, पैसे नहीं तो एक टूर्नामेंट ही करा दो, बच्चे को 4-5 साल में टूर्नामेंट मिल जाएगा तो अच्छा खेलने लगेगा, उससे बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सामने जो बोर्ड के लोग हैं बच्चों के नज़रों में होंगे तो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा अजमल भाई, ये बताइएगा आपने जो ग्राउंड बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना रहा और किन किन लोगों ने अगर आपकी मदद की या नहीं की? मगर मैंने सुना है कि ग्राउंड पर कुछ लोग कब्जा भी करना चाहते थे। रफ़ीक भाई तो पहले दिन से था, हालांकि हमने ये भी कहा भाई तुम ही लोग चलो, हम बैक पर हैं, मगर आखिर में ये हुआ कि चाइना कटिंग ये सब का चक्कर चलने लगा। फिर लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, कोई ये चाह रहा कि हम शादी लान बना दें, तो ये सब चीज़ हम पसंद नहीं करते कि भाई बच्चों के लिए है, ये बच्चे ही खेलेंगे, इसमें कोई शादी लान कोई वो नहीं, हम कोई कमर्शियल काम कर तो नहीं रहे। अल्लाह ताला ने हाथ पर में जब तक जान दी, मेहनत करो, कमाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अब ये तो है नहीं कि जी आप ग्राउंड में आप शादी हाल बना दें या दीगर और कोई एक्टिविटीज़ कर दें, तो ये हमारे उसमें नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब कोई टूर्नामेंट कराते हैं आप, तो इस टूर्नामेंट में बच्चों की क्या कोई फ़ीस लेते हैं? मुख्तलिफ एकेडमी जो यहाँ टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है तो क्या आप उनसे फ़ीस लेते हैं? नहीं रफ़ीक भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये होता था कि हम अपने इस टूर्नामेंट को जब कराते थे उसमें कराची की जितनी अच्छी एकेडमी होती थी बड़ी बड़ी, जैसे मोइन ख़ान हो गए, कस्टम हो गया, UBL हो गया, PIA हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी एकेडमियाँ थी उनको बुलाते थे। अच्छा अजमल भाई, ये बताइएगा कि आप ये तमाम इतने खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप किसी भी सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, उनके भी नुमाइंदे यहाँ ग्राउंड पर आ चुके हैं किसी बहुत से टूर्नामेंट में, और PCB को भी आपने ग्राउंड दिया, यहाँ उनकी अंडर 19 के मैचेस हुए, तो इन तमाम सूरत हाल को देख कर क्या कोई आला अफसरान ने आपके ग्राउंड के लिए या बच्चों के लिए किसी किस्म का कोई ऐलान किया? रफ़ीक भाई अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया, बहुत कोशिश की, मगर ये हालांकि जो डिपार्टमेंट इस ग्राउंड के उसमें आते हैं ना, उन्होंने भी तंग करना शुरू कर दिया आखिर में, तो कि भाई चलो ठीक है, अब जैसे आप देखें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, मैचेस भी चला, ये भी कम से कम किसी को इतनी तौफीक नहीं होगी आकर एक बच्चों को 2 मिनट टाइम दे दें, हमारे पास जो कमी है वो कमी पूरी कर दें, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अब आप देखें ऐसे से गरीब बच्चे आते हैं कि जिनके पास किट भी नहीं होती सही, अगर किट का कहीं से इंतज़ाम कर ले तो उनके पास जूते नहीं होते, हम ये चीज़ें भी होते हैं। कोई यतीम बच्चा आ गया, अब बच्चा तो बच्चा है, वो ज़िद करता है, माँ के पास पैसे नहीं है, वो आती है किसी तरीके से रो रही है कि बच्चे को सीधा आप इसको ले लें, तो भाई इस तरह के बच्चे हम देखते हैं कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, मेहनती बच्चा है, तो हम उनकी फ़ीस वगैरह सब माफ़ कर देते हैं, हम कोई वो नहीं लेते। 1000 रुपये हम मांगते हैं, अगर कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं तो हम वो भी छोड़ देते हैं। अच्छा आपने भी कहा कि कुछ डिपार्टमेंट तंग करते हैं, तो ये तंग करने का सिलसिला क्या है? मतलब किस हवाले से तंग करते हैं? पैसे मांगते हैं, ग्राउंड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, किस हवाले से? मतलब वही है कि उनको पैसों की लालच होती है। अब वो पैसों की लालच होती है कि भाई हम इनको तंग करेंगे तो ये हमें कुछ पैसे देंगे, नहीं तो हम ये मार्केट में आवाज़ उठा देते हैं कि जी आप ये पैसे नहीं दोगे तो हम दूसरे को दे देंगे। बस यही सब चीज़ ज़हनी टार्चर होता है और क्या, बाकी अल्लाह मालिक है। जब तक हमने तो नेक नियति से काम किया है, अल्लाह ताला हमारा काम चला रहा है, हम बच्चों को लेके चल। अच्छा ये बताइए कि जब ग्राउंड पे कोई दूसरी टीम आती है, जैसे कि कोई भी टीम आपसे कहती है कि हमें यहाँ मैच खेलना है, तो आप उनकी पेमेंट लेते हैं, उनको फ्री दे देते हैं? नहीं रफ़ीक भाई, जैसे आप आए, आपने कहा मैं टूर्नामेंट कराऊंगा, मुझे ग्राउंड चाहिए, तो मैं ये करता हूँ कि भाई पहले हम पता कर लेते हैं कि भाई आपका टूर्नामेंट किस किस्म का है। अगर कमर्शियल है तो हम मुश्किल से नहीं देते, और अगर ये है कि हाँ जी वाकई ये फ़ीस नहीं लेंगे, ये इनका टूर्नामेंट, तो मैं भरपूर उनके साथ ताउन करता हूँ, उनसे कोई पैसे नहीं लेता।
हाँ, बहुत से लोग आते हैं कि जी किसी को बोला कि जी हम बाज़ीद हैं कि हमने खेलना है, तो मेरा ये है कि भाई आप तफरीह लेने आए हो तो आप पैसे तो खर्च कर रहे हो ना, तो भी भाई ऐसा करो कि हमारे यहाँ 7-8 मुलाजिम हैं, इनके लिए भी कुछ पैसे तो चाहिए, आप कुछ करो। अगर आप घास ही काटें तो आप समझ लो इतना बड़ा ग्राउंड है कि 10,000 रुपये खर्च होता है। पहले 2-2.5 हज़ार में कट जाता था, अब पेट्रोल महंगा हो गया, मशीनें टूट गई, मशीनें नहीं, अब अपनी जेब से कितनी बड़ी बड़ी मशीन ले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी चल रही है, यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आदमी साहब काफ़ी अर्से थे क्रिकेट एकेडमी में बच्चों को कोचिंग दे रहे थे, इस बारे में आप क्या कहोगे? आज़मी भाई तकरीबन रफ़ीक भाई, आज़मी भाई को हमारे पास 10 साल हो गए और 10 साल से आज़मी भाई हमारे पास हैं, आज़मी भाई हमारे साथ चल रहे हैं। इससे पहले मंसूरा पे आज़मी भाई करते थे, उससे पहले और जगह पे करते थे। आज़मी भाई की मतलब एकेडमी और बच्चों की कोचिंग से बहुत बड़ा इनका एक मतलब कारनामा है और बहुत बड़ा मतलब इनका एक वो है बच्चों के लिए। अब आप समझ लें कि कभी भी इन्होंने किसी बच्चे से या किसी उसमें कभी एक पैसे भी नहीं लिए। अब आप समझ 10 साल हो गए, आज़मी भाई की मतलब फ्री ऑफ कास्ट इनकी बहुत बड़ी खिदमत है कि ये 10 साल में कभी भी इन्होंने मतलब ना हमसे कोई तनख्वाह की डिमांड की ना कुछ, ये बेचारे फ्री करते हैं। और जबकि आप ये समझ लें इनके एजुकेशन के हवाले से आप समझ ट्रिपल मास्टर ये मतलब में है ये, और ये बच्चों के साथ आप देखते हैं कितना लगे रहते हैं, कितना काम करते हैं और बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा। हालांकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें से आप समझ लें सरफराज है, अरशद शफीक हैं और फर्स्ट क्लास बहुत सारे प्लेयर हैं। तकरीबन जो भी कराची का बच्चा पाकिस्तान खेला है तकरीबन आज के उसमें सब इन्हीं के शागिर्द हैं, मगर कभी भी किसी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा अजमल भाई, आज जो फाइनल खेला गया है हैदराबाद हॉर्स और फैटल बी एरिया के दरमियान, आज जो चीफ गेस्ट हैं एक वो ताजिर को बुलाया है, तो क्या वजह थी कि क्रिकेटर हो के क्रिकेटर को बुलाना चाहिए था, या किसी क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियत को बुलाना चाहिए था, ये बिजनेसमैन को बुलाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये रफ़ीक भाई, जैसे आपने पहले भी हमसे पूछा, मकसद ये है कि मेरा कि भाई इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व करें। तो शायद ये बहुत से लोग तो आए, शायद ये 1-2 टूर्नामेंट करा दें। हमारी ये लालच थी कि भाई पैसे वाले लोग हैं, इनके साथ 2-4 लोग और आ जाएं तो शायद हमारे बच्चों को 2-4 टूर्नामेंट मिल जाए कराची लेवल पे और एकेडमी लेवल पे। इस तरीके ये हमारा एक इनसे पर्सनल वो था कि भाई अल्लाह बेहतर करे, ये लोग आ रहे हैं, इनके दिमाग में क्रिकेट डाले, बच्चे हमारे कराची के उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व होने पाएँ, ये हमारा इनसे। अच्छा अजमल भाई, ये बताइएगा कि इतना खूबसूरत ग्राउंड है तो क्या वजह है कि यहाँ लाइटें नहीं लगी और आपसे किसी ने वादा भी किया था, वो वादा वफा ना हो सका, किसी क्या वजह? रफ़ीक भाई, जहाँ तक हमारा वो था तो हमने मतलब इसको सारा वो करवा लिया, लाइट भी हो गई, इत्तेफाक ऐसा था कि इसका फ़ंड भी आ गया था, ये गवर्नमेंट लेवल पे ही था। मगर जब हमारा ये लाइट का मतलब जनरेटर का मामला आया, फ़ंड भी आ चुके थे, तो उस वक्त मतलब निगरान गवर्नमेंट आ गई और उस वक्त ये इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया भाई कोई भी इस तरह की डेवलप करने की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो उसकी वजह से हमारा जनरेटर रुक गया और फंड वापस चले गए। और लोग भी आए मगर किसी ने भी वो नहीं किया, कहा भी, कह कर भी गए, केक भी काट कर गए, सब कुछ किया, मगर जनरेटर वोटर के हवाले से कभी भी वो नहीं है। मतलब उस दिन से लापता ही हो गया कि हालांकि वो KCCA के भी जिम्मेदार रहे, सब कुछ रहे, मगर उन्हें कोई वो नहीं किया। अच्छा आप ये बताएं कि अब आइंदा आने वाले वक्तों में यंग फाइटर ग्राउंड को आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के बारे में क्या कहोगे? रफ़ीक भाई, आप तो देख रहे हैं मेंटेनेंस हमारी किस तरह की है। हम बड़े मतलब इसको आप समझ रहे, हम यहाँ रात को 12 बजे तक इसको देखते हैं कि हमारी लेबर वाकई पानी डाल रही है कि नहीं डाल रही, झूठ बोल रही है। मगर हम 11-12 बजे तक होते हैं अपने सामने, इसमें पानी डलवाना ये सब करते हैं। अब जैसे शुरुआत सर्दी की स्टार्ट हुई थी, शबनम बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हुई थी, तो उस वक्त हमने ग्राउंड बंद कर दिया था। पहली फुर्सत में हमने इस पर मतलब मेंटेनेंस के लिए इसमें हमने खाद का इंतज़ाम किया, हमने 2 किस्म की इसमें खाद डलवाई, खाद डली, ये सब हुआ। महीना भर हमारा ग्राउंड बंद रहा। जब आप ग्रास को वक्त पे पानी और खाद देते रहेंगे तो आपकी ग्रास कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये हालांकि बहुत से लोगों ने कहा नहीं रात को पानी नहीं डालते, मैंने कहा भाई क्यों नहीं डालते? हमने कहा भाई आपकी थ्योरी गलत है, आप दिन को पानी ना डालें, रात को पानी डालें। रात को पानी ठहरा होता है,
दिन को जो आप पानी डालेंगे उस धूप की वजह से पानी भाप बन करके उड़ता है, तो पानी ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं होता और रात का वो डला पानी ज़मीन के अंदर तक जाता है। उससे ये होता है कि नीचे जो पानी ज़मीन का होता है, जिसको हम अपने लफ्ज़ में कहते हैं खारा पानी या सेम थोर, तो जब मीठा पानी इस पर डलता है या रात को पानी डलता है तो पानी नीचे चला जाता है। और वक्त पे आप देख लें इधर अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हम लोगों के लिए, हालांकि लोगों को नुकसान भी हुआ बारिश से, तो बारिश का पानी जो होता है ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। हमारे साथ अजमल नसीम साहब मौजूद थे और ये यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि अपनी मदद आपके दे दिए टूर्नामेंट कराते हैं। इस वक्त 8वां फ्यूचर स्टार सिंध बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ और इसमें हैदराबाद हॉक्स और यकीन पे कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त फैटल भी एरिया क्रिकेट टीम के दरमियान ये फाइनल के लिए दोनों टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त चौकों और छक्कों की बारिश की। अजमल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी अजमल नसीम साहब से बातचीत हो रही थी और इस वक्त हम यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और यकीनी तौर पे 8वां फ्यूचर स्टार सिंध बलूचिस्तान अंडर 19 अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया फैटल बी एरिया और हैदराबाद हॉर्स के दरमियान। इस वक्त मेरे साथ अकबर आलम साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट के हवाले से खिदमत अंजाम दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर भाई, आज सिंध बलूचिस्तान अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट का यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेला गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये तो मैं पूरे पाकिस्तान के जो ये टीन एज के क्रिकेटर हैं सारे 10 साल के 15 साल और अंडर 19 17 ना, लेकिन जो इस ग्राउंड पे और ये ग्राउंड की पहले मैं तारीफ़ कर दूं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में अभी इससे अच्छा ग्राउंड मैंने नहीं देखा। ये इन लड़कों का टूर्नामेंट कराते हैं अजमल भाई वगैरह, यहाँ मैं इनके साथ काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, तो ये इस वक्त टॉप क्लास ग्राउंड है और इन लोगों की जो खिदमत हैं अजमल भाई और अजमी की, मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट बंद है, जो क्रिकेट यहाँ हो रही है अब बच्चों के हिसाब से ना, यहाँ से काफ़ी लड़के निकले यहाँ पे, हाँ इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त मैं पूरे पाकिस्तान बोर्ड को भी कहता हूँ कि इस ग्राउंड के लिए जैसे यहाँ अजमी और अजमल नसीब जो टीन एज के लड़कों पे इन बच्चों पे काम कर रहे हैं, यहाँ इनके कोचेज़ हैं, आसिम रिजवी है बोर्ड का कोच, ताहिर महमूद है, ये सब काम कर रहे हैं और इनमें से इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है, मैंने देखा इनके मैचेस काफ़ी देखता रहता हूँ कि बहुत इस वक्त इसमें बहुत ऐसे लड़के हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे और पाकिस्तान के अकबर भाई ये बताइएगा, कराची में बहुत सारे ग्राउंड है और वहाँ पे अंडर 15 अंडर 17 के जो है वो एकेडमीज को मैच नहीं कराए जाते और वो बड़े खिलाड़ियों के मैचेस कराते हैं, तो क्या समझते हैं वहाँ पे भी मैचेस होने चाहिए इन बच्चों के? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। इस वजह से यही एज के लड़के हैं भाई, इसी एज से निकल के तो आगे जाते हैं। जब तक वो ये नहीं इस एज में वो नहीं कराएंगे, उनके पे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो अंडर 19 वगैरह से कैसे खेलेंगे? एकदम ही तो अंडर 19 नहीं खेलता ना आदमी, ये 15 से ये परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो आगे और हर एक को इनको खिलाने में अंडर 19 खिलाने में बहुत आसानी होगी। इस वक्त मेरे साथ मुमताज़ ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अतीक भाई, आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये YFCA की जानिब से आज अंडर 14 का जो मुल्की सतह पे एक टूर्नामेंट देखा हमने, इसमें बड़े होनहार बच्चों को देखा। इन बच्चों के लिए जो भी मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो इनकी डिसिप्लिन सीखने का जो इन्हें मौका फराहम कर रहा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन बच्चों में पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान की खिदमत है, ये बहुत अजीम काम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया और मुल्की सतह पर इस उम्र के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि इनमें वो तमाम खूबियाँ पैदा होंगी जो एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने के लिए। अतीक भाई ये बताया कि यंग फाइटर ग्राउंड पर आए, आपने एक देखा बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अलावा दीगर ग्राउंड पर भी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि बच्चों के ऑर्गेनाइज होने चाहिए। बेशक देखें, जब तक ये मैदान मौजूद हैं
एक सेहतमंद माशरा हमें मिलता रहेगा। जूं मैं देख रहा हूँ कि खेल के मैदान कम होते जा रहे हैं और नौजवान इखलाकी एतबार से अभी बेरारवी का शिकार हैं। सेहतमंद बच्चे जो कि मुस्तकबिल के बेहतरीन मेमार साबित हो सकते हैं, जो उनकी जहनी नशोनुमा का भी बाइस हैं। बदकिस्मती की बात है कि मुल्क में फुकदान है इस तरह की ग्राउंड्स का, जो कि मज़ीद हुकूमती सतह पर भी ऐसे ग्राउंड्स की कोशिश होनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार ना हो। अच्छा साहब, हमने बात की खेलों की, कुछ बात कर लेते हैं ताजिर बरादरी की, क्योंकि 18 मार्च 2020 को पहला कोविड आया था और कारोबार मुतासिर हुआ और अभी भी कारोबार की सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, कोविड या वो एक ऐसा मर्ज़, ऐसी वबा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, यकीन और शोबे को मुतासिर करती है, ख्वाह वो कारोबारी हो या दीगर हो। तो पाकिस्तान की ताजिर बरादरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हुई और वो असरात ऐसे थे कि जिनसे अब तक हम निकल नहीं पाए हैं। इसलिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को इस किस्म की मुश्किलात से आइंदा दो चार ना करें। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली आ रही है, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये का इजाफा हो गया है। FBR ने भी आपको तंग किया हुआ है और कुछ जो है आपका जो ताजिर बरादरी का काफिला वो इस्लामाबाद में मौजूद है FBR से बातें करने के लिए। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ महंगाई में कमी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं या मज़ीद बढ़ेंगे? देखिए, हुकूमत को टैक्सों की जो शरह है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन तबक़ात को टैक्स में लेना चाहिए जो टैक्स में के लायक तो हैं लेकिन उन टैक्सों में नहीं आते हैं। इस वक्त देखें, मुल्क में मुश्किल से 20 लाख लोग हैं जो इनकम टैक्स में हैं। मैं ताजिर बरादरी से भी कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेट में आएँ, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए वो इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आए कि जिसमें गरीब और मतवसत तबका कम से कम ज़ेर बार आए और टैक्सों का बार उन लोगों की तरफ मुंतकिल किया जाए जो बड़े कारोबारी यूनिट्स हैं। हमारे साथ अतीक मीर साहब मौजूद थे, मुमताज़ ताजिर रहनुमा थे। उन्होंने यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बच्चों में तक़सीम इनामत की और आज के मैच के वो मेहमान खुसूसी थे। हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं, यकीन तौर पर ये भी क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद है और यंग फाइटर ग्राउंड जो है कराची की तारीख का खूबसूरत ग्राउंड में शुमार किया जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, ये बताइए कि आज यंग फाइटर ग्राउंड पर 8वां फ्यूचर स्टार सिंध बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हैदराबाद और फेटल भी एरिया के दरमियान खेला और बच्चों ने चौके और छक्कों की बरसात की। आप जहां मेहमान थे, तो इस ग्राउंड को देखते हुए बच्चों की सलाहियत को क्या कहेंगे आप? आज हम हाज़िर हुए, मीर साहब की क़यादत में YFC की तरफ से हमें दावतनामा मिला। तो मीर साहब ताजिर इत्तेहाद कराची के चेयरमैन हैं, मैं क्लिफ्टन का चेयरमैन हूँ। तो हमें यकीनन बहुत खुशी हुई, आज फूल जैसे बच्चों को हमने देखा और यही बच्चे हैं जो मुस्तकबिल का मेमार हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध से मुतालबा करूँगा कि ये ग्राउंड्स और ये खेलों के मुतालिक ये ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ला के इनको फ़रोग़ दें। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आप यकीन जाने हॉस्पिटल्स वीरान होंगी और ग्राउंड आबाद होंगे, माशरे में एक अच्छी सेहतमंद लाइफ जो है वो बच्चों को मिलेगी। जब इस तरह का माहौल होगा तो इनकी जहनी नशोनुमा भी होगी, तालीम में इनका दिल लगेगा, इनके पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा। तो मैं अगेन मीर साहब को मैं कह रहा था कि आप किसी भी बड़े अच्छे फोरम पर ये मुतालबा करें हुकूमत से कि ये खेलों में ख़ास दिलचस्पी ले। जब इसमें दिलचस्पी लेगी तो पूरा मामला ही ठीक हो जाएगा। तारिक साहब, आपने कहा कि हुकूमत से मुतालबा करें, आप लोग करोड़ों रुपये अरबों रुपये का कारोबार करते हैं और आप लोग मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों से वाबस्ता हैं, तो ऐसा क्यों ना कि आप इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी ताजिर बरादरी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो? आप बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे हैं। हम अपनी सतह पे ताजिर बरादरी ये इस तरह के एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेती है और जाते भी हैं, हम अपना ताउन भी करते हैं, लेकिन ताजिर बरादरी के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरे के पूरे ग्राउंड को जो है वो ठीक करके सामने, ये तो हुकूमतों का काम है। अब ये देखें ना, ये निजी सतह पे हो रहा है, इसमें सारे लोग, इसमें कोई हुकूमत से तो कुछ नहीं लिया। तारिक साहब, वो तो हुकूमत के ग्राउंड के ताउन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ताजिर बरादरी के पास इतना पैसा है कि जब ग्राउंड पर पहुँचे तो उनके लिए कोई ना कोई ऐलान किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल ऐलान किया है, आज हमने भी ऐलान किया है, 1 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से ऐलान किया है इन बच्चों के लिए और इंशाअल्लाह जितनी हम आगे कर सकेंगे वो भी करेंगे।
यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर खेलों की सरगर्मियां तो जारी हैं और आज इस दिन बलूचिस्तान फिशर स्टार 8वां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हैदराबाद और फेटल बी एरिया के दरमियान जरूर खेला गया। जिशान साहब की बड़ी मेहनतें और कामिशें हैं अजमल लतीफ़ साहब के साथ, और मैंने देखा कि हर मैच में ये यहाँ मौजूद होते हैं। और आज की जो तकसीम इनामात उसमें ताजिर रहनुमा मीर अतीक साहब और तारिक साहब भी मौजूद थे और हमारे साथ जिशान साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। जिशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिशान साहब, आज यंग फाइटर पे आपने देखा कि एक फाइनल हुआ और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई है, इनामात तकसीम हुए, ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे, अजमल लतीफ़ साहब भी मौजूद थे और नवेद अज़मी साहब और राजू भी मौजूद थे। आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि आवाम जो है वो ख़ुद आवाम से आवाम निकल के जो है वो क्रिकेट को फ़रोग़ दे रही है। आजकल के महंगाई के दौर पे अगर हम जैसे अजमल नसीब साहब सोच रहे हैं क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए, और ये ताजिर तहत को बुलाया उन्होंने, खाली ताजिर तहत को बुलाने का मकसद एक्चुअली ये था कि हम क्रिकेट को फ़रोग़ दें। जो काम गवर्नमेंट का है ये काम गवर्नमेंट करे कि ये छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के ज़रिए जो है ना यहाँ से पाकिस्तान के लिए फ्यूचर स्टार जो है वो जनरेट की जाए, निकाले जाएँ। तो ये इसलिए ताजिर तहत को बुलाने का मकसद ये था। और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं एक और गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट को चाहिए जो ग्राउंड जो है वो काम कर रही है क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, उनको सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि उनको सपोर्ट करने के बजाय उनमें मुख्तलिफ़ एलिगेशंस और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उनके ऊपर जो है वो डाल दी जाएँ ताकि वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस में ही लग जाए। हमें डॉक्यूमेंटेशन से निकल के जो है ना हमें क्रिकेट के लिए काम करना है, हमें क्रिकेट के लिए काम करना है। हमें यहाँ से दोबारा जावेद मियादाद निकालने हैं, हमें यहाँ से इमरान खान निकालने हैं, वसीम अकरम निकालने हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशंस में ही लग जाएंगे तो ये हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दोबारा हमें वर्ल्ड कप लाना है, तो वर्ल्ड कप लाने के लिए हमें गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी राय ली। एक तो माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। इस दफ़ा आपने एक चेंज देखा होगा कि कारोबारी बरादरी भी इसमें बहुत उन्होंने शिरकत की है और मैं ख़ुद भी प्रोफेशनल से एडवोकेट हूँ। तो हमारे आज MMC सिंध हाई कोर्ट भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे अजमल जतोई साहब। तो आप देखें ना मुख्तलिफ़ तबके के लोगों ने भी इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए आप शिरकत करना शुरू कर दी, जो कि खुशाइंद चीज़ है, ताकि इन्हीं लोगों से मज़ीद नए लोग आना शुरू होंगे और इन बच्चों को अप्रिसिएशन मिलती है जब मुख्तलिफ़ तबके से लोग आके इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और मैं ख़ुसूसी तौर पर अजमल नसीब भाई को, अज़मी भाई को, उनकी जो पूरी टीम को, मैं ख़ुद भी उनका हिस्सा उनकी टीम का, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह के टूर्नामेंट्स इंशाल्लाह आइंदा भी कराते रहेंगे ताकि बच्चों में मोटिवेशन पैदा हो और हमारे पास आने वाले वक्तों में 16 और 18 के ऊपर ये बच्चे तैयारी की तरफ जाना चाहते हैं। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आज 8वां फ्यूचर स्टार दिन बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। अजमल लतीफ़ साहब की बात हुई, हमारी आसिम रिजवी साहब से बात हुई, तारिक साहब से बात हुई, अतीक मीर साहब से बात हुई। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड जो है कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड में इसका शुमार होता है और खूबसूरती तौर पे इस ग्राउंड को बनाने में राजू का बहुत हाथ है, क्योंकि जहाँ जो भी टूर्नामेंट होता है उसको राजू ऑर्गेनाइज करते हैं, देखभाल करते हैं। और आज का जो टूर्नामेंट हुआ इसकी देखभाल भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज से की है। तो हम बात करते हैं राजू से और राजू आज पूरे टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बताएंगे। राजू, आज यंग फाइटर की तरफ से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया इस बारे में क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले ये है कि आप भी आते हैं हमारे पूरे मैचेस में और जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हुए यहाँ पर, तो अक्सर हम लोग ये जो है ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं प्रोग्राम्स और इस तरह की काविशें अजमल भाई की, नवेद महबूब अज़मी साहब की और हम लोगों की वजाद भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन सब की काविशें जो हैं ये चलती हैं और इस तरह काम करते हैं हम लोग सब साथ। आज जो टूर्नामेंट हुआ इस बारे में क्या कहोगे? और मेहमान जो आते जाते हैं, खूबसूरत ग्राउंड है तो ग्राउंड में मेहनत करते हैं और ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में क्या किरदार है? देखें, मेहनत करना हमारा काम है और इसका फल देना अल्लाह पाक का वो है। और बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों की दुआओं से ये सारे काम होते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो आज इनामत तकसीम हुए उसमें बड़े सारे इनामत होते हैं, तो क्या आप किसी की मदद से करते हैं या अपनी मदद आपके तहत? अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो अपनी मदद आपके तहत है। अजमल भाई होते हैं यहाँ पर, वो ये सारा मैनेज करते हैं। हर दफ़ा 8वां है और 8 साल से यही अजमल नसीब ही कर रहे हैं ये सब कुछ।
हमारे साथ यंग फाइटर ग्राउंड के यह कहा जाता है कि सरपरस्त भी कह सकते हैं, यहाँ पे बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में भी इनका बड़ा किरदार है और यकीन तौर पे 8वां फ्यूचर स्टार सिंध बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुँचा। तकरीबन 1 माह से चल रहा था। पूरे सिंध से लोग जो क्रिकेट टीमें उन्होंने शिरकत की, 8 टीमें से शिरकत की। अजमल लतीफ़ साहब ने को कहा कि हम अपनी मदद आप के तहत यहाँ क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, यानी कि यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी में हज़ारों बच्चे जो है वो सालाना तरबियत पाते हैं नवेद अज़मी साहब की सरपरस्ती में, और यहाँ से बेशुमार लड़के जो है कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बने। वाले शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ और नए ग्राउंड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।